क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, आग बुझाने में काम आने वाली गैस कौन सी है। तो कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है आग बुझाने के लिए? तो प्रयोग किया जाता है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है आग बुझाने के लिए। आपने देखा होगा जैसे कि हॉस्पिटल वगैरह में जो सिलेंडर लगे होते हैं छोटे छोटे से, वो कार्बन डाइऑक्साइड के लगे होते हैं कि बाई चांस यदि आग वगैरह लग जाए तो आग बुझाने का काम करती है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है? कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है? तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी को दूधिया कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बियर को भंडारित करने से पहले उसमें कौन सी गैस मिलाई जाती है? बियर को भंडारित करने से पहले उसमें कौन सी गैस मिलाई जाती है? तो उसमें मिलाई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस मिलाई जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाई जाती है। सोडा वाटर में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? सोडा वाटर में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? तो ये भी कार्बन डाइऑक्साइड ही है। कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो कि सोडा वाटर में प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ होता है, क्या होता है? शुष्क बर्फ क्या होता है? सॉलिड CO2 यानी कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। शुष्क बर्फ सॉलिड CO2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस है। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो ये भी कार्बन डाइऑक्साइड ही है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए होती है, जो गैस उत्तरदायी है। तो ये भी कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो ये भी कार्बन डाइऑक्साइड है। ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए और ग्लोबल वार्मिंग के लिए, दोनों के लिए जो गैस होती है उत्तरदायी वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर सेलों में प्रयुक्त होने वाला मुख्य पदार्थ कौन सा है? सौर सेलों में प्रयुक्त होने वाला मुख्य पदार्थ कौन सा है? ये है सिलिकॉन। कौन सा है जो सौर सेलों में प्रयुक्त होता है वो कौन सा है पदार्थ? सिलिकॉन। क्वार्ट्ज बनता है, क्वार्ट्ज किससे बनता है? कैल्शियम सिलिकेट से, Ca2SiO4। कैल्शियम सिलिकेट का ये फॉर्मूला होता है जिससे कि क्वार्ट्ज बनता है, कैल्शियम सिलिकेट। नाइट्रोजन के खोजकर्ता कौन हैं? नाइट्रोजन के खोजकर्ता कौन हैं? तो ये हैं रदरफोर्ड। कौन है? नाइट्रोजन के खोजकर्ता हैं रदरफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं। पौधे नाइट्रोजन किसके रूप में ग्रहण करते हैं? नाइट्रेट्स के रूप में ग्रहण करते हैं। किसके रूप में ग्रहण करते हैं नाइट्रोजन को? पौधे नाइट्रेट्स के रूप में ग्रहण करते हैं। कौन सी गैस हवा में सबसे अधिक मात्रा में होती है? कौन सी गैस हवा में सबसे अधिक मात्रा में होती है? तो एयर में जो गैस होती है सबसे अधिक वो कौन सी होती है? नाइट्रोजन गैस होती है।
और पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स के रूप में ग्रहण करते हैं, और जो नाइट्रोजन के खोजकर्ता हैं वो हैं रदरफोर्ड। किस उर्वरक में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? किस उर्वरक में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? तो वो कौन सा उर्वरक है, यानी कौन सा खाद्य है? ये है यूरिया। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है। लाफिंग गैस कौन सी है? लाफिंग गैस कौन सी है? तो ये है नाइट्रस ऑक्साइड। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लाफिंग गैस कौन सी है? नाइट्रस ऑक्साइड, और इसका फॉर्मूला क्या है? N2O। N2O नाइट्रस ऑक्साइड। आकाश में बिजली चमकने पर गैस उत्पन्न होती है। आकाश में बिजली चमकने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो ये होती है नाइट्रिक ऑक्साइड। जब आकाश में बारिश के बाद जब बिजली चमकती है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है? नाइट्रिक ऑक्साइड। इसका फॉर्मूला है NO। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सी गैस दांत उखाड़ने में उपयोगी होती है? कौन सी गैस दांत उखाड़ने में उपयोगी होती है? तो ये होती है नाइट्रस ऑक्साइड। कौन सी गैस होती है? नाइट्रस ऑक्साइड गैस होती है जो N2O, वो दांत उखाड़ने में उपयोगी गैस होती है। हैबर विधि द्वारा बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है। हैबर विधि द्वारा बड़े पैमाने पर उत्पादन किसका उत्पादन किया जाता है? अमोनिया का। किसका उत्पादन किया जाता है? अमोनिया का उत्पादन किया जाता है हैबर विधि द्वारा। अश्रु गैस कौन सी होती है? अश्रु गैस कौन सी होती है? अमोनिया। कौन सी होती है? अमोनिया गैस को अश्रु गैस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जल में आसानी से कौन सी गैस घुलनशील है? जल में आसानी से कौन सी गैस घुलनशील होती है? तो ये अमोनिया ही होती है जो जल में आसानी से घुल जाती है। अमोनिया गैस जल में आसानी से घुल जाती है। अम्लराज में नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अनुपात कितना होता है? अम्लराज में नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अनुपात कितना होता है? तो ये होता है 1:2 का अनुपात होता है नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो अम्लराज क्या होता है? ये एक एक्वारेजिया भी बोलते हैं इसे। तो ये शाही जल कहा जाता है। अम्लराज क्या होता है? एक शाही जल होता है, और ये अम्लराज होता है जो ये नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो मिश्रण होता है उसे ही अम्लराज कहा जाता है। फास्फोरस का सबसे स्थायी अपरूप है। फास्फोरस का सबसे स्थायी अपरूप कौन सा है? लाल फास्फोरस। कौन सा होता है? रेड फास्फोरस ही फास्फोरस का सबसे स्थायी अपरूप है। फास्फोरस का सबसे अधिक अभिक्रियाशील रूप कौन सा है? फास्फोरस का सबसे अधिक अभिक्रियाशील रूप कौन सा है? तो ये होता है पीला फास्फोरस और या सफ़ेद। पीला या सफ़ेद फास्फोरस होता है वो सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता रूप होता है, और लाल फास्फोरस होता है जो वो फास्फोरस का स्थायी अपरूप होता है। किस गैस को प्राणवायु कहा जाता है?
किस गैस को प्राणवायु कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ऑक्सीजन को। किस गैस को कहा जाता है? ऑक्सीजन गैस को प्राणवायु भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन के खोजकर्ता कौन है? ऑक्सीजन के खोजकर्ता कौन है? तो ये है प्रिस्टले ऑक्सीजन के खोजकर्ता हैं। कौन है? प्रिस्टले ऑक्सीजन के। और नाइट्रोजन के खोजकर्ता कौन है? रदरफोर्ड। गोताखोर सांस लेने के लिए किन गैसों के मिश्रण का प्रयोग करते हैं? गोताखोर सांस लेने के लिए किन गैसों के मिश्रण का प्रयोग करते हैं? तो ये करते हैं ऑक्सीजन और हीलियम गैस के मिश्रणों का प्रयोग करते हैं। गोताखोर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन एवं हीलियम गैसों के मिश्रण का प्रयोग करते हैं।